जब आप पर हमला हुआ, मैं नर्मदा घाटी में थी, तो वहां से मुझे अभी पहुंचना संभव हुआ। कुछ देर हुए, लेकिन आपके साथ अब पूरा देश खड़ा है। और सही राष्ट्रवादी कौन है, ये जामिया मिलिया के अहिंसक सत्याग्रही विद्यार्थियों से द्वारा ही जाहिर किया गया है। मैं आपको सलाम करती हूँ, क्योंकि जामिया मिलिया को एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी समझकर हमला करने की अगर साजिश है, तो वो जितना धिक्कार करे उतनी धिक्कारजनक है। मैं यहाँ जब आई हूँ, आप सब लोगों का व्यापक विचारधारा पर का विश्वास और अहिंसा पर विश्वास देख चुकी हूँ, सुन चुकी हूँ, और आपने जिन जिन राष्ट्रीय मुद्दों पर अपना योगदान दिया है, वो योगदान हमारे लिए बहुत ही अभिनंदनीय है। ऐसी स्थिति में क्या इस देश में कोई कानून लाया जाता है तो उसका स्वागत करना या विरोध करना ये नागरिकों का अधिकार नहीं है? तो अब नागरिकत्व संशोधन कानून ही नहीं, नागरिक संशोधन कानून लाया जा रहा है, क्योंकि जो नागरिकों की कसौटी है, जो कर्तव्य है, जो जिम्मेदारियां हैं, वो निभाने वालों पर ही हमला हो रहा है। कई सारे लोग भीमा कोरेगांव के नाम पर पुणे के जेल में हैं, और जामिया मिलिया के वो विद्यार्थी और विद्यार्थिनियां अस्पताल में हैं 200 की संख्या में। ये बहुत ही भर्त्सनाजनक बात है। इस देश के प्रशासकों को ये चाहिए था कि वो तत्काल माफी मांग ले, लेकिन वो न होने से ही जामिया मिलिया की आग नहीं, केवल विचारधारा अब सब देश भर के यूनिवर्सिटीज में पहुंची है। आपको मैं बताऊं कि यहाँ जब हमला हुआ, हमारे गांव के युवा जो कई बार मोदी जी से भ्रमित भी होते हैं और मीडिया का आधार लेकर विचार तय करते हैं, वो भी बड़े हैरान हो गए। उन्होंने भी कहा कि ये क्या है, बिना परमिशन पुलिस घर में नहीं घुस सकती तो विद्यालय में कैसे घुस सकती है? इस बात का स्वागत करती हूँ कि नज़मा अख्तर ने आपको समर्थन दिया, जैसे जेएनयू के प्राध्यापकों ने विद्यार्थियों की साथ दी। आज बुद्धिजीवियों की एकता ही नहीं, बुद्धिजीवी और श्रमजीवियों की एकता जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। हमारे तमाम जन आंदोलन के साथी, जिसमें विमल भाई भी है, जो तत्काल फैक्ट फाइंडिंग में यहाँ पहुंचे, और यहाँ ही नहीं, पहलू खान से जुन्नैद तक, जब भी जो भी हमला हुआ है, मॉब लिंचिंग के रूप में हो या और किसी भी प्रकार से हो, वहाँ अमन की पहल नाम लेकर पहुंचने वालों में विमल भाई शामिल हैं। हमारे आर्यमान जी भी आए हैं। हमारे लोग जो देख चुके हैं अलीगढ़ मुस्लिम विद्यापीठ में जब अन्याय हुआ, तब फैजल खान और इनामुल भाई जैसे खुदाई खिदमतगार के साथी, हम सब लोग एक है आपके साथ। हम सब लोग ये मानते हैं कि एनआरसी और सीए भी नहीं, अभी सीएए, इसका विरोध होना ही चाहिए, क्योंकि ये केवल मुस्लिमों के लिए परेशानी की बात नहीं है, ये बात है पूरे देश के वंचितों के। और ये रजिस्टर में हम अपना नाम कभी नहीं करेंगे, ये संकल्प हम लोग ले चुके हैं। साथियों, आपकी अगुवाई ने जो अहिंसक थी, मुझे जानते हैं, रास्ता पर रैली निकालना हम तो कई बार करते हैं, दिनों दिन हजारों लोग चलते हैं, और कभी थोड़ा सा गुस्सा आया तो कुछ लोग अपने में से निकलकर रास्ते पर बैठ जाते हैं। तो क्या पुलिस नहीं रास्ते ब्लॉक करती? पुलिस नहीं बैरिकेड्स लगाती? पुलिस नहीं ट्रैफिक रोकती? इस मुद्दे को लेकर जो आज समर्थन किया जा रहा है पुलिस कार्रवाई का, वो हम लोग कभी भी नहीं मंजूर कर सकते हैं। हम जानते हैं कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर का समस्या पैदा करने के लिए ही कामयाब होती है, और उनका उपयोग किया जाता है अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। वो चाहे मंदिर मस्जिद की बात हो, चाहे वो रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स और सीएए की बात हो। हम लोग ये जानते हैं कि आसाम में जो हुआ वो हर राज्य में नहीं होना चाहिए। ये कई राजनीतिक दल भी जब भूमिका ले रहे हैं तो अजनतांत्रिक पद्धति से पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी हो, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर ये संसद बाह्य राजनीति एक प्रकार से जो है जन आंदोलनों की, वो तो इस प्रकार के समझौते नहीं करेगी।
वो तटस्थ नहीं रहेगी, वो अपनी भूमिका स्पष्ट रूप से ले लेगी कि हमें इस कानून की नागरिकता के संशोधन की जरूरत नहीं है। जो देश में अभी तक संवैधानिक दायरा है वो ही हमें मंजूर है। उससे क्या बिगड़ा था कि नई चीज लाई? यही बिगड़ा था कि मुस्लिमों को बाहर करना था। और उसके साथ साथ 12 लाख हिंदू बाहर हो गए। तो अब ये बात केवल मजहब के नाम पर आंदोलन की बात नहीं है, ये बात पूरे देश के राष्ट्रभक्त सही जो है, जो सादगी से रहने वाले, वंचित, शोषित, पीड़ित, उनकी बात है। और उसमें विद्यार्थी भी शामिल है। आज शिक्षा के व्यापारीकरण, निजीकरण के खिलाफ भी आप जब लड़ते हैं, हम लोग कभी पहुंचते हैं, कभी नहीं पहुंचते हैं, पर ये मानते हैं कि आप ही इस देश को बचा पाएंगे। आपके युवा शक्ति के बिना हम बुजुर्ग लोग सालों तक लड़ने वाले प्रेरणा कहां से ले लेंगे? आपसे ही हमें प्रेरणा चाहिए। आप पूरे अहिंसा के रास्ते पर चलिए। गांधी जी की 150वीं जयंती है, गोडसे जी की नहीं। हम चाहते हैं कि आप साबित करके दिखाएं कि युवा भी ऊर्जा होती है, ताकत होती है, कटिबद्धता होती है, एक जुनून होता है, लेकिन जुल्म करने वालों के साथ युवा नहीं देते और खुद भी जुल्म नहीं करते। महिलाओं की बेइज्जती, एक प्रकार का इनकाउंटर छोटा हुआ, प्रियंका के तुलना में छोटा, लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर घुसकर, हॉस्टल में घुसकर हमारे विमल भाई की जांच कहती है कि इंस्टेंट ग्रेनेड रखा गया था। ये क्या क्या हो रहा है इंस्टेंटली? कभी नोटबंदी इंस्टेंट, कभी जीएसटी इंस्टेंट, कभी सीएए इंस्टेंट और कभी एनआरसी इंस्टेंट। हम सब लोग जानते हैं कि इस प्रकार की एक रणनीति आकी जा रही है कि देश का विभाजन हो और जो रोजी रोटी, कपड़ा, मकान के मुद्दे हैं उस पर लड़ने के लिए एकजुटता न रहे और जन आंदोलनों के लोग डर के रहे। अभी आते समय मैंने सुना कि गृह मंत्री जी बोल रहे हैं कि कोई मुस्लिम मुझसे डरता नहीं है, कपिल सिब्बल जी के बयान को लेकर। अरे हम जानते हैं सच्चाई क्या है, और अगर आप डराव नहीं चाहते हैं तो वो डरेंगे नहीं। ये आपके लिए नहीं, उनके लिए अभिमान की बात है। और इसलिए हम हमारे तमाम भाई बहनों का स्वागत करते हैं। पर आपने, युवा साथियों ने जिस प्रकार से हिम्मत से इतना बड़ा हमला होने के बाद बोला है, अनूप तुम ही हो क्या? नहीं, मैं तो छोटे से फोटो देखती रही, पर आपको मैं सलाम करती हूँ कि आप न डरेगी न डराएंगी। और इसलिए ये बहुत महत्व की बात है कि आज स्त्री पर जो हमला और अत्याचार हो रहा है उसके सामने आप एनकाउंटर्स का सहारा नहीं ले रही है, आप बिल्कुल ही कटिबद्धता के साथ, हिम्मत के साथ पेश आ रही है। तो सीना तान कर, 56 इंच का नहीं हो तो भी सीना तान कर जिस प्रकार से आप लोग खड़े हुए, खड़े थे और खड़े रहेंगे, तब आपके साथ हम हैं और हम भी चुप नहीं बैठेंगे, इसका आश्वासन आपको देती हूँ। फैक्ट फाइंडिंग टीम का रिपोर्ट आएगी। कभी कभी कौन कमेटी कोड बनाती है, उसमें कौन रखते हैं पता नहीं होता, इसलिए जुडिशियल कमेटी स्थापित करो ये कहने वाले हम बचपन से लोग, अब कोई कहते नहीं है कुछ भी। लेकिन अपने जन आंदोलनों के साथी और समर्थक राजनीतिक दलों के साथी, समर्थक विद्यार्थी संगठनों के साथी और आपका स्वयं का फैक्ट फाइंडिंग, इसको ही हम लोग सच्चाई मानते हैं, नहीं तो सब फेक न्यूज़ देश भर फैला हुआ है। तो जो दोषी करार होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई वो करे, ये मांग हम न करते हुए हम खुद करें। अपने साथ कई सारे अधिवक्ता है, कई सारे भूतपूर्व न्यायाधीश है। क्या कमी है इस देश में जनशक्ति की? बहुत जनशक्ति जो चुप बैठाई जाती है, चुप बैठती है, वो सबको साथ लेना चाहिए। आपके शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ स्थानिक जनता आती है। कल 1 लाख लोग बिहार के पूर्णिया जिले में हमारे साथी आशीष भाई और जन जागरण अभियान के साथ खड़े हो गए। बंगाल में वही स्थिति है, तो आसाम और नॉर्थ ईस्ट की बात तो क्या कहें। ये सब क्यों हो रहा है? कहीं न कहीं अंदर का उद्वेग, आपके आंदोलन और आपके ऊपर के हमले ने लोगों के बाहर निकाल दिया है। और वो आप निकले बाहर मकानों से, ये नारा जब हम लगाते थे उस नारे के साथ बाहर निकल रहे हैं। ये किसी पार्टी का नारा नहीं है, ये अब आंदोलनकारी नारा हो गया है। इसलिए आपके साथ हम लोग हैं। हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए?
हमने क्या करना चाहिए, ये पूरे जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के 350 संगठनों के साथी आपसे ही जानना चाहते हैं। आपके कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल, आपके युवा नेता, इनको ही नेतृत्व रखते हुए ये सब आदेश, संदेश और ऐलान हर संगठन तक पहुंचाना चाहिए, ताकि आप विद्यार्थी संगठन अलग, किसान संगठन अलग, जिसका हमारा अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय है, जिसकी तरफ से भी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और साथ समर्थन देती हूँ। हल्ला करने वालों का धिक्कार करती हूँ। हमारा भूमि अधिकार आंदोलन भी है, हमारे आदिवासी संगठनों का भी एक साथ एकजुटता का मंच है। हम सब लोग सभी मंच पर खड़े हुए, किसान, मजदूर, मछुआरे, केवट, दुकानदार, छोटे व्यापारी, किस किस का नाम ले लूं, ग्रामीण समाज के भी सब लोग जो 8 जनवरी को ग्रामीण भारत बंद की भी घोषणा कर चुके हैं। और हमारे उद्योग के कर्मचारी, हम एक ट्रेड यूनियन का भी तहत बिरला के साथ लड़ रहे हैं, जो सब जानते हैं कि देश के अर्थव्यवस्था पर हमला, बेरोजगारी का आक्रमण, युवाओं पर, ये सब भी क्या हो रहा है। मैं उसकी सब बात न करते हुए इतना ही कहती हूँ कि ये तमाम देश के मुद्दे भूल भुलाने के लिए, जल जंगल जमीन का छीन न भुलाने के लिए, सार्वजनिक उद्योगों का निजीकरण भुलाने के लिए, कभी पुलवामा, कभी अयोध्या, कभी कुछ आता है। शायद जामिया मिलिया पर और यूनिवर्सिटीज पर हमला इसीलिए किया जा रहा है कि विद्यार्थी इन तक सब सच्चे मुद्दों के साथ न जुड़े और वो अपने यूनिवर्सिटी में या तो बंद रहे या तो यूनिवर्सिटी भी खाली कर दे और हॉस्टल भी खाली कर दे। ये बात जेएनयू में जब हुई तब लगा था कि अब जेएनयू पीछे ढकेला जाएगा, लेकिन देखिए कौन से विचारधारा के लोग जेएनयू में फिर से चुनाव अहिंसक जनतांत्रिक पद्धति से लड़कर जीत के आए। तो आम विद्यार्थियों को भी ऐलान करती हूँ कि भ्रमित मत होना, सबका साथ सबका विकास से वो डराना चाहते हैं, वो डराना चाहते हैं, पर आप न डरते हुए यहाँ बैठी हैं। और क्या चाहिए, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आपको मैं सलाम करती हूँ, जिंदाबाद करती हूँ। और हमारा जो नारा है, कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। अब कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का किसान युवान। ये होना चाहिए, क्योंकि आपकी युवा शक्ति ही देश भर नहीं दुनिया भर परिवर्तन जो आया है वो आप लोगों से आया है, हमारे जैसे बूढ़ों से नहीं। पर हम भी वैसे बूढ़े नहीं हैं, आपके साथ युवा की प्रेरणा लेकर है। हम चाहते हैं कि तत्काल कार्रवाई हो, सच्चाई साबित करे, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी माफी मांग ले, और कुछ नहीं तो कम से कम इतना। अब बोलने लगे हैं तो माफी भी मांगेंगे।